नमस्कार। आज हम शीत ऋतु के बाद में ग्रीष्म ऋतु का अध्ययन करेंगे। ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन का जो महीना होता है वो मार्च से जून तक होता है। इन महीनों में तापमान, उच्चतम तापमान निम्न स्थानों पर होता है। मार्च के महीने में जो अधिकतम तापमान होता है वो दक्कन पठार पर होता है और इस समय जो तापमान है वो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अप्रैल के महीने में जो उच्चतम तापमान होता है गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है और इस समय जो तापमान है 38 डिग्री से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। मई के महीनों में जो उच्चतम तापमान होता है वो छोटा नागपुर से थार मरुस्थल तक, राजस्थान के थार मरुस्थल तक पाया जाता है। इस समय इन स्थानों पर जो तापमान रहता है वो लगभग 48 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य में पाया जाता है। देश के उत्तरी पश्चिमी भाग में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पाए जाने के कारण छोटा नागपुर से थार मरुस्थल तक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र की चारों ओर आर्द्र पवनें खींचती हैं जिससे स्थानीय प्रबल तूफान उठते हैं जिनसे मूसलाधार वर्षा होती है और ओले गिरते हैं। मानसून के आने से पूर्व महाराष्ट्र तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश में वर्षा होती है जिसे मैंगो शावर कहते हैं। जो मैंगो शावर कहते हैं वो महाराष्ट्र तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश में होता है तथा केरल में फूलों वाली वर्षा कही जाती है क्योंकि इस वर्षा से कौवा उत्पादन वाले क्षेत्रों में फूल खिलने लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम और बंगाल में शाम के समय गरज के साथ जो वर्षा होती है उसे काल वैसाखी या वैशाख के महीने की विपत्ति या नॉरवेस्टर नाम से भी पुकारते हैं। यह असम के चाय बागानों में नवीन पत्ती उत्पन्न करने में सहायक होती है। देश के अन्य भागों में पवनें जल रहित और मौसम कष्टकारी होता है। उत्तरी भारत में कहीं कहीं बादलों की गरज के साथ ओलावृष्टि होती है। ये ग्रीष्म ऋतु का मौसम था। इसके बाद में जो तीसरी ऋतु है वो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु उत्तर पश्चिम के मैदानों पर ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न दाब क्षेत्र जून से सितंबर तक अधिक
तीव्र हो जाता है। इस कारण दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनें जो दक्षिणी गोलार्ध में मकर वृत्त की ओर से विषुवत वृत्त की ओर मूलतः समुद्र के ऊपर से चलती हैं, उत्तरी भारत के इस निम्न दाब क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो जाती हैं। आर्द्रता से भरी ये पवनें दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया के विशिष्ट आकार के कारण 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। पहली शाखा का जो नाम है वो अरब सागरीय शाखा, दूसरी शाखा का नाम है बंगाल की खाड़ी तथा तीसरी है मलेशिया या दक्षिणी चीन सागर की शाखा। इस प्रकार से इन 3 शाखाओं का निर्माण होता है, जिनके नाम अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी और या मलेशिया दक्षिण चीन सागर की शाखा। मानसून की अरब सागर की शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर वहाँ भारी वर्षा करती है। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद दक्कन के ऊपर से होकर पंजाब और हरियाणा पहुंचता है। ये पवनें बंगाल की खाड़ी के मानसून से यहाँ मिलकर पश्चिमी हिमालय में भारी वर्षा करती हैं। ये आपके अरब सागरीय शाखा थी। आगे हम बंगाल की खाड़ी और मलेशिया चीन सागर के बारे में अध्ययन करें।